मैया सम्मान योजना को लेकर पूरे झारखंड में जो हलचल मची हुई है, उसका असर अब हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव तक दिखाई देने लगा है। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल पर मैसेज चेक करने लगते हैं कि सरकार की तरफ से पैसा आया या नहीं, बैंक खातों में राशि पहुंची या नहीं। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें इस योजना के 20 बड़े अपडेट बता रहा हूं, ताकि किसी को भी कोई संशय न रहे और सब साफ साफ समझ में आ जाए। सबसे पहला बड़ा अपडेट यह है कि योजना का लाभ सबसे पहले उन जिलों में पहुंचा है जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है और जिन इलाकों को सरकार ने पिछड़ा मानकर प्राथमिकता दी थी। इन जिलों में महिलाओं के खाते में राशि डाल दी गई है और जैसे ही पैसा पहुंचा, वहां खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कई गांवों में महिलाएं खुशी से झूम उठीं और उन्होंने कहा कि यह पैसा उनके घर की रसोई में नया जीवन लाएगा। दूसरा अपडेट यह है कि बैंक शाखाओं के बाहर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बैंक की शाखाएं सीमित हैं, वहां महिलाएं सुबह सुबह लाइन में लग जाती हैं ताकि अपना खाता चेक कर सकें। बहुत सी महिलाएं आधार कार्ड और पासबुक लेकर पहुंची और बैंक कर्मियों से पूछती रहीं कि योजना का पैसा उनके खाते में जमा हुआ है या नहीं। तीसरा अपडेट ये है कि जिन महिलाओं का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं था, उन्हें अभी थोड़ी परेशानी हो रही है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि बिना आधार लिंक के पैसा खाते में नहीं जाएगा। ऐसे में अब हर पंचायत में कैंप लगाकर आधार और बैंक खाता जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। चौथा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का बैंक खाता निष्क्रिय पड़ा था, यानी लंबे समय से उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ था, उन्हें पहले अपना खाता चालू करवाना पड़ रहा है। बैंक अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि अगर खाता सक्रिय नहीं होगा तो योजना का लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। पांचवां अपडेट ये है कि कई जिलों में सरकार की टीम घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। महिलाएं खुद अपने दस्तावेज लेकर सरकारी शिविरों में पहुंच रही हैं और वहां उनकी पूरी जांच की जा रही है ताकि बाद में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। छठा अपडेट यह है कि मैया सम्मान योजना का पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पास झारखंड का मूल निवासी प्रमाण पत्र है। कई महिलाओं के आवेदन इसलिए अटक गए हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक यह प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। सातवां अपडेट यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपना पैन कार्ड भी देना अनिवार्य किया गया है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें अभी बनवाना पड़ रहा है। पैन कार्ड बनवाने के लिए भी अब गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। आठवां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के पास वोटर आईडी नहीं था, उन्हें पहले मतदान सूची में नाम जुड़वाना पड़ा। सरकार चाहती है कि लाभ केवल वास्तविक और पंजीकृत महिलाओं को ही मिले, इसलिए पहचान पत्र की जांच बहुत सख्त की जा रही है। नौवां अपडेट यह है कि इस योजना के तहत पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है। बीच में कोई दलाल या बिचौलिया नहीं है। इससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्हें भरोसा है कि यह पैसा सीधे उन तक पहुंचेगा। 10वां अपडेट यह है कि कई जिलों में महिलाओं ने इस पैसे का इस्तेमाल घर का राशन खरीदने में किया है। किसी ने चावल, दाल और तेल लिया तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी किताब खरीदी। यह योजना उनके लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। 11वां अपडेट यह है कि सरकार की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर किसी भी महिला को पैसा नहीं मिले तो वह तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करे और अपनी शिकायत दर्ज कराए। 12वां अपडेट यह है कि गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि कोई भी महिला इस योजना से वंचित न रह जाए। लाउडस्पीकर से ऐलान किया जा रहा है कि सभी महिलाएं अपने दस्तावेज लेकर पंचायत भवन पहुंचें और आवेदन पूरा करें। 13वां अपडेट ये है कि कई महिलाएं पहली बार बैंक में खाता खुलवाने पहुंची हैं। इससे पहले उन्होंने कभी बैंक में पैसा जमा नहीं किया था, लेकिन अब योजना की वजह से उनके पास अपना बैंक खाता हो गया है। 14वां अपडेट ये है कि जिन जिलों में इंटरनेट की सुविधा कम है, वहां भी ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। महिलाएं हाथ से भरा हुआ फॉर्म जमा कर रही हैं और बाद में उसे डिजिटल रिकॉर्ड में बदला जा रहा है। 15वां अपडेट यह है कि कई जगहों पर महिलाओं ने मिलकर समूह बनाया है। वे आपस में बैठकर चर्चा करती हैं कि योजना से मिले पैसे को किस तरह सही ढंग से खर्च करना है ताकि घर के लिए सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। 16वां अपडेट यह है कि योजना का लाभ केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरे परिवार को फायदा होगा। क्योंकि जब घर की महिला के हाथ में पैसा होगा तो वह अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और दवा जैसी जरूरी चीजों पर खर्च करेगी। 17वां अपडेट यह है कि बैंक की भीड़ को देखते हुए सरकार ने मोबाइल वैन शुरू की है। ये वैन गांव-गांव जाकर महिलाओं को कैश निकालने और खाता चेक करने की सुविधा दे रही है। 18वां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, वे भी परेशान न हों।
सरकार ने साफ किया है कि सभी का पैसा किस्तों में आएगा और कोई भी महिला इस योजना से बाहर नहीं रहेगी। 19वां अपडेट ये है कि इस योजना को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को इस योजना को और पारदर्शी बनाना चाहिए, जबकि सरकार का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी महिला हितैषी योजना है। 20वां और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आने वाले दिनों में इस योजना को और मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। सरकार चाहती है कि न केवल महिलाओं को पैसा मिले, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे रोजगार से भी जोड़ा जाए।